नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, उन दो बिंदुओं यानी आपको क्या दिया जाएगा, जैसे दो पॉइंट दे दिए जाएंगे ए एंड बी, और इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकालनी होगी, मुझे फाइंड करना होता है ए बी की वैल्यू क्या होगी। इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो कराया है जिसमें मैंने कराया था इनके पॉइंट्स क्या होते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट जो ग्राफ होता है मैंने टोटल समझाया है आपको कि जो ग्राफ होता है ओरिजिन, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है इसका वीडियो, तो आप जाएंगे तो लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पढ़िए, वहां पर आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको समझेंगे। आपको पता है कि हमने बताया कोई भी जो भी पॉइंट्स होते हैं, आपको ये भी मालूम है कि एक लाइन में नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट मैंने ले लिए कि ए और बी। अब इन दो पॉइंट के हमें डिस्टेंस निकालनी। जैसे मैंने लिया x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट इसका ले लेते हैं x2 कॉमा y2। आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं की यानी दो पॉइंट्स जो है मेरे पास, उसकी डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, जो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया जाता है। AB इज इक्वल टू, आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला था। इस चीज को मुझे प्रूव करना है, साथ साथ में इसका क्वेश्चन भी करना है। तो ये मानिए आपका रिवीजन चल रहा है यहाँ पर, और ये 10 वीडियो लगभग रहेंगे। 10 वीडियो में अभी पूरी मैथ, जिससे तुम ये मान लीजिए कि 50 से 60 नंबर ला सकते हो। 50 से, जैसे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 50 to 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे। चलिए आगे देखिए इसको। इसको बोलते हैं बेटा एक्स एक्सेस, ये हमारी वाई एंड ये वाई डैश यानी वाई एक्सेस। ये सभी दिए गए, हम आपको देते हैं दो पॉइंट और इस फार्मूले को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट ले लीजिए, एक ए पॉइंट्स, इसको कहीं ले लीजिए बी पॉइंट्स। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए x1 कॉमा y1, इसको डाल दीजिए x2 कॉमा y2। मुझे प्रूव क्या करना है, मैंने पहले बोल दिया था कि आपको क्या प्रूव करना है कि AB की लेंथ निकालनी है। AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट है मेरे पास, 2 पॉइंट्स, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। एक क्वेश्चन बनना ही है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे करेंगे आपको मालूम है कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस, आप यहाँ से मिला लीजिए इसको। जब यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे पॉइंट्स को और इसको इससे लाएंगे इस जगह पे, तो इस जगह पॉइंट पे आप मिला रहे होंगे। इस पॉइंट्स को आप यहाँ से इस लाइन में ज्वाइन करा दीजिए ऐसे करके। तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये 90 फॉर्म करती है। 90 फॉर्म करती है यानी पैरेलल लाइंस होंगी, तो यहाँ भी कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा, यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। जैसे ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ये कैसा एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इस फार्मूले को, जो हमारी थ्योरम है, उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो यहां से लेके ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1। कितनी है, x1। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना। और यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है टोटल, वो हमारी है x2। अब आपको पता है जैसे मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको ये चीज मालूम है कि टोटल में से इतनी वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब इसको ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो x2 माइनस x1। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाली लेंथ जैसे मुझे निकालनी है, आपको पता है कि टोटल जो लेंथ है
वो हमारी ये क्या होगी, y2 होगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो लेंथ होगी BC आप निकालोगे तो BC क्या निकल कर आ जाएगा, BC आपका निकल आएगा ये यहां से लेके यहां तक y1 है, ये इस जगह तक ये y1 है, तो ये आपकी वैल्यू होगी y2 माइनस y1। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये लेंथ निकल आई, ये निकल आई। ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें बोल देना, ऐसी कोई बात नहीं, पूछना तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसको देख लो, ये समझ गए इसकी। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। AB की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आप AB की जगह पे AB रखेंगे, AB की जगह AB स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर लिखोगे AC। AC की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे इसकी BC की वैल्यू। BC की वैल्यू हमें दे रखी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं वैल्यू को तो यहाँ पे लिख दूं, देखो AC मुझे गिवन है x2 माइनस x1 और BC जो गिवन है वो गिवन है आपका y2 माइनस y1। क्लियर, यहाँ वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर आएंगे तो उधर रूट लग जाएगी, क्या लग जाएगा, रूट। तो AB इज इक्वल टू में क्या प्रूफ हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला जो प्रूव करना था वो हमारा ये आ गया। जो 2 पॉइंट्स होंगे, जो भी गिवन पॉइंट हो, आप अब इतना नहीं करना है, सिर्फ इतना फार्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, पूरा फार्मूला कर लिया। रब कर दें इसको। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पर एक दो, उसके बाद आगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को कराएंगे हम लोग। पहले एक सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद लिख लीजिए पहला क्वेश्चन। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट देते हैं कि एक पॉइंट दिया गया 3,4, ये ए पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कहीं पे दे दिया जाए -4,2, ये पॉइंट दिए गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की मुझसे क्या पूछी गई, डिस्टेंस बतानी। क्या बतानी है आपको, डिस्टेंस। तो आपको पता है कि ये x1 है, ये y1 होगा, इधर ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब क्या करोगे, AB फाइंड करना है, तो लिखोगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, माइनस का 4, -3 लिखेंगे और इसका बनेगा क्या, होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो y2 कितना दे रखा है 2, माइनस y1 करोगे तो 4 और इसका क्या लगा दोगे, होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 7 -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 2 बनेगा होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी का भी स्क्वायर, जैसे निगेटिव की वैल्यू है, आप स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49 प्लस का और प्लस का यहाँ 4 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे इसको पूरी वैल्यू को, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 53, 9 4 13 और 1 5 यानी 53। ठीक है, और 53 यूनिट लिखेंगे, यूनिट, ये इसकी क्या है, लेंथ है, 50 अंडर रूट 53 यूनिट। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला का आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप इसको प्रूव करेंगे कि AB इक्वल टू किसके, BC के और इक्वल टू CA। यानी इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और आल्सो फाइंड एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया भी आपको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है। आप इसको निकाल कर कमेंट में जरूर टाइप करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। कैसे करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे,
इसकी डिस्टेंस निकालनी है, फिर इसके बाद इसमें लगाओगे एसी में, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, फिर इसमें लगाओगे तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तीनों की डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, जैसे इक्वल डिस्टेंस आ रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नहीं आ रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को, करके मुझे दिखाइए जल्दी से। चलिए देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। क्या कर रहे हैं? सेक्शन फार्मूला। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस रह गए, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें पूरी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो रहेगी। तो अभी आप सिर्फ डाल लीजिए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या क्या समझना है, ये फार्मूला और ये दोनों कैसे प्रूव करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों फार्मूलों को हम लोग करेंगे और इन पे क्वेश्चन भी करेंगे और इसकी प्रूविंग भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, मजा ले रहे हो बैठ के अकेले अकेले। चलिए देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे सेक्शन फार्मूला। आप इसको समझिए कि जैसे कोई भी ग्राफ लोगे, ऐसे आप कोऑर्डिनेट ग्राफ है ये, आप ऐसे बनाएंगे, फिर सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे कि इनमें पॉइंट्स लेंगे। क्या लेंगे? पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, इसका नाम डाल दीजिए x1, y1। फिर एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, इसी पॉइंट से यहाँ कहीं ले लीजिए b पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट के नाम डाल दीजिए आप x2, y2। दिख रहा होगा? हाँ, क्लियर आ रहा है? ये पॉइंट से हमारा b, ठीक है। आप इसको क्या करिए, इस पॉइंट यहाँ P पॉइंट कहीं अब हम लेते हैं, पहले भी समझाएं बेटा, आप इसको ध्यान से केवल पहले भी कॉपी करिए, सारी चीजों को हम आपको क्लियर करेंगे। ऐसे मिला लीजिए इस पॉइंट पे। इसके बाद यहाँ P पॉइंट ले लीजिए कहीं पे। क्या ले लिया मैंने? मान लो P पॉइंट्स है, ये P पॉइंट है और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। हमें क्या फाइंड करना है इसमें सेक्शन फार्मूला में? मुझे इस P पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने उनके नाम ले लिए मैंने x, y। क्या ले लिया? x, y। मुझे यही x, y बताना है। और ये जो पॉइंट है P पॉइंट, वो इस लाइन AB को, ये जो लाइन है आपकी AB, इसको रेशियो, किस रेशियो डिवाइड कर रहा है? मान लिया मैंने m1 रेशियो m2। क्या ले लिया कि जो हमारे पास AP है, यानी हम ये आपको कह सकते हैं कि AP जो है AP रेशियो PB, AP रेशियो PB मैंने लिया m1 रेशियो m2। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि आप AP अपॉन PB को इक्वल में लिख सकते हैं m1 अपॉन m2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये रेशियो है, इस रेशियो में लाइन डिवाइड हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? m1 रेशियो m2, यानी AP रेशियो PB, AP रेशियो PB। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब देखो इस फार्मूले को प्रूव कैसे करेंगे। आपको मालूम है कि आप इस पॉइंट को जैसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये पॉइंट जब आप इससे मिलाएंगे, और सेम कंडीशन आप यहाँ कर लीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए यहाँ पे। जब आप इस तरीके से पॉइंट्स को मिलाओगे, दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको, तो आपको पता है कि इसको भी यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा लीजिए ऐसे, तो और थोड़ा आसान हो जाए ये। ठीक, आप नाम लेना चाहो तो यहाँ पर नाम आप दे सकते हो, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। जैसे AB लिया है, इसको आप C ले सकते हो और इसको आप D ले सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आपको डाउट नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पर जैसे ये 90 बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी 90 फॉर्म हो रहा होगा, ये भी 90 फॉर्म हो रहा होगा। तो ये लाइन हमें पता है कि ये भी 90 है, तो ये 90 है, तो ये लाइंस हमारी कैसी है? पैरेलल लाइंस है। कैसी है बेटा? पैरेलल लाइंस है। और जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन एक कट करती है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के कैसा होगा? इक्वल होगा। अब ट्राइंगल के नाम लिख रहा हूं मैं, आप लिखोगे ट्राइंगल AP ABCD, इसको E मान लिया मैंने पॉइंट्स, APE। क्या बेटा लिखोगे? APE, ये 90 है तो भाई ये भी 90 होगा। ठीक है, ट्राइंगल APE लिखो, या ऐसे लिख लो AEP लिख सकते हो, AEP। ये सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर। किसके? PDB के। किसके लिखोगे? ट्राइंगल PDB। ठीक है,
आई होप ये चीज क्लियर है। तो सिमिलर कैसे, वो कंडीशन लिख रहा हूँ। आप लिखोगे कि सिमिलर क्यों हुए दो एंगल। हमने सिमिलरिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ाई जाएगी। सिमिलरिटी क्या होती है, जैसे किसी भी ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिख रहे होगे यहाँ पे एंगल कौन सा, एंगल पहले लिखोगे ए ई पी, ये इक्वल एंगल है एंगल पी डी बी के। किसके इक्वल है, पी डी बी के। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे क्या, अगला एंगल आप लिखोगे एंगल ई पी सॉरी ई ए पी, ये इक्वल है एंगल डी पी बी के। किसके इक्वल है, डी पी बी के ना, ठीक है। क्योंकि ये एंगल ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से एंगल इक्वल हो गए हैं, ठीक। और ये 90 है, इस वजह से इक्वल। ये दोनों एंगल कितने कितने दे रखे हैं, 90 डिग्री। तो मुझे दो एंगल मिल गए, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी लग गई, ए से ना। ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब तुम्हें मालूम है कि जैसे कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो हाइट्स होगी उनका रेशियो आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये लिख सकते हो, क्या जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप इस तरीके से ये लिखेंगे, क्या लिखोगे, आप ये लिख दोगे यहाँ पे कि ये वाली साइड, मतलब जैसे आप ये लिखेंगे ए ई अपॉन पी डी, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है। फिर आप क्या लिखोगे, ये पी ई अपॉन में बी डी, क्या लिखोगे बेटा, बी डी। और इक्वल में क्या लिख सकते हो, एपी अपॉन में पीबी। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, तुम्हें भी, ठीक। अब देखो जब ये वैल्यूज, अब मुझे यहाँ से ये वैल्यूज निकालनी है। ए देखो एपी अपॉन पीबी की तो मुझे मालूम है एम अपॉन M2 है, M1 अपॉन M2, लेकिन बाकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो बाकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अभी जस्ट सिखाया रहा था कि ये डिस्टेंस टोटल x है और यहाँ तक की x1 है। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो x माइनस x1 होगी, क्या होगी, x माइनस x1। क्लियर। अब इधर देखिए, जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली e, और यहाँ पर चाहो तो लिख ले अलग से, मैं इनकी वैल्यूज लिख दूं कि AE की जो लेंथ आएगी वो आपकी आ जाएगी x माइनस x1। क्या आ जाएगी, x माइनस x1। ये वाली जो लेंथ होगी बेटा, यहाँ तक देखो y1 है, ये क्या है y1, और ये यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक की लेंथ है वो y है। ये निकालनी है PE, क्या निकालनी है PE। तो आपको पता है क्या हो जाएगी, y माइनस y1, क्या हो जाएगी y माइनस y1 करेंगे तो PE की लेंथ हमें मालूम हो जाएगी। इसके बाद अब आपको क्या, कौन सी वैल्यू चाहिए, PD चाहिए। क्या चाहिए, PD। तो PD की लेंथ क्या होगी, आपको पता है यहां से लेके यहां तक की लेंथ x2 है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और टोटल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो x2 है। कितनी है, x2। तो x2 में से x माइनस कर दोगे तो PD की लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x। सेम कंडीशन, ऐसे यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है वो y है, y2 है, और इस D पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो आपकी क्या है, वो दे रखी है आपको y। ये निकालना है तो क्या लिखोगे, y2 माइनस y। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, BD इज इक्वल टू, लिख दोगे y2 माइनस y। ये सारी वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। ये फार्मूला प्रूव करने को भी आ सकता है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, कंप्लीट करिए, समझिए अच्छे से। प्रूविंग आ गई तो 4 नंबर के पूरे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। तो प्रूविंग आ गई तो आपको प्रूव करना पड़ जाएगा ये फार्मूला, तो आप पूरा कॉपी करिए, इतना उसके आगे बता रहा हूं।
नोट कर लिया होगा। देखिए अब आगे इसको कैसे करना है। आपके पास ये वैल्यूज दी गई, आप यहाँ पे पुट करेंगे सारी वैल्यूज को उठा के। ए ई की वैल्यू जो है वो क्या आपको दिख रही है, x माइनस x1, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस x1 अपॉन पी डी की वैल्यू दी गई आपको x2 माइनस x, फिर इक्वल पीई की लेंथ आपके सामने होगी कितनी दे रखी, y माइनस y1 अपॉन, फिर इसके बाद बीडी की लेंथ दी गई आपको y2 माइनस y इक्वल टू में आपको AP अपॉन PB, आपके ऊपर वैल्यू लिखी गई यही, अरे आपके ऊपर नहीं बोर्ड में ऊपर लिखी है AP अपॉन PB, इसकी क्या वैल्यू दी गई है M1 अपॉन M2। कितनी चीज कॉपी कर लिया होगा, कर लिया ना। आगे देखो फिर अब इस जो M1 अपॉन M2 इसको दोनों के साथ कंपेयर करा सकते हो। कैसे, आप लिखोगे x2 माइनस x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू में M1 अपॉन M2, ये पहली कंडीशन के लिए लेंगे। दूसरे में क्या करोगे आप, दूसरे में आप ये लिखोगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू M1 अपॉन M2, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू दोनों की इक्वल होगी, तो दूसरी इक्वेशन में डाल लेंगे इसको। मतलब दो फॉर्म बना सकते हैं इस तरीके से कि नहीं, इस तरीके से दो वैल्यूज हमारी बन जाएंगी, एक ये वैल्यूज बन जाएगी और इधर से एक ये वाली वैल्यूज, दोनों कंपेयर करा के हम सॉल्व कर लेंगे अलग अलग करके, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ प्रूव करें। इतना ही कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, आप आगे देखिए इसको। इसके बाद इसको ये वैल्यू भी आपने नोट कर ली होंगी, तो इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा, ग्राफ भी हटा दे रहा। अब क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करूंगा। इसका देखिए पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं, फिर बाद में लिख लेंगे। इसको भी कॉपी कर लिया होगा, तो इसको भी यहां से रख कर लीजिए। अब इधर देखिए बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे इस वैल्यू में, और इसको ऐसे इधर क्रॉस का, तो इधर भेजेंगे आप m2 ब्रैकेट में x माइनस x1 इक्वल टू में भेज दोगे x2 माइनस x, और इनटू में क्या डाल दोगे m1। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, x m2 माइनस m2 x1, ठीक है। इधर करेंगे तो ये बनेगा x2 m1 माइनस m1x। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हुई होगी नहीं। अब आपको क्या करना, जो x वाले टर्म्स हैं, x वाले जो टर्म है उनको एक तरफ कर लो, और सिर्फ जिसमें x है, मतलब x1 x2 नहीं, x और x, तो इसको इधर लाएंगे, x1 और x2 को उधर भेज देंगे, मतलब इसको इधर लाओगे तो बनेगा x m2, उसको इधर ले आएंगे भाई, इसको भी लाओगे तो इधर प्लस का हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए m1x प्लस ये वाली वैल्यू x m2, इसको उधर ले जाओगे, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x2 m1 प्लस ये वैल्यू उधर ले आओ m2 x1। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यहां से आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x2 m1 प्लस m2 x1। इसको अपॉन में भेज दीजिए, इसको कहां भेज दोगे, अपॉन में, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ गया, m1 प्लस m2। ये था फॉर्मूला जो प्रूव करना था। x की वैल्यू आपकी ये निकल आई, इसको आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से, जल्दी फटाफट। इसको फिर रब करते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करिए जल्दी से, कॉपी कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, y को देखते हैं y कैसे प्रूव करेंगे। इसको रब कर देता हूं। देखिए y कैसे निकालना है, आप लोग y को ट्राई भी कर सकते हैं वैसे कि y कैसे प्रूव की जाएगी। सेम कंडीशन आप इसमें भी लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस कराएंगे इसमें भी, तो यहाँ पर हो जाएगा m2 ब्रैकेट में y माइनस y1 इक्वल टू में लिखेंगे m1 ब्रैकेट में y2 माइनस y। फटाफट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो बन जाएगा m2y
माइनस y1 m2, इधर करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे m1y2 और माइनस y m1, ठीक है। इसको इधर लाइए, इस वैल्यू को उस साइड ले जाइएगा तो सेम कंडीशन my प्लस हो जाएगा y और m1 इक्वल टू भेजोगे तो m1y2 प्लस m2y1 बन जाएगा। इधर इसको माइनस का था, उधर ले गया प्लस का हो गया, y कॉमन फिर से ले लोगे आप तो इसको आप लिख सकते हो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे आप m1y2 प्लस m2y1, इसको नीचे भेज दीजिए तो y इज इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी, इसको भी आप प्रूफ लिख लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया होगा। फटाफट कॉपी करिए, इसको भी आप रब करते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी कर लिया, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग लगा दिखाइए। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है आपका, पॉइंट दिए गए ए बी, मान लो ए पॉइंट है 3,4, बी पॉइंट है आपका -2,3, ठीक है। पी पॉइंट आपके दिए गए हैं, अभी रेशियो नहीं पूछ रहा, चलो पी पॉइंट फाइंड करना है x, y, इसको निकालना है। और जो ए बी है वो लाइन ये लिख लीजिए, मैं बना भी दे रहा हूँ। ए बी, पी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, इसके कोऑर्डिनेट है आपके 3,4, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,3 दे रखा है, पी के कोऑर्डिनेट x, y है। इसका रेशियो दिया गया है m1 रेशियो m2, जो दे रखा है तुम्हारा, ले लीजिए 2:1, क्या ले लीजिए 2:1, ठीक है, या 2:3 ले लीजिए, कट जाएगा शायद, चाहे कुछ भी ले लीजिए, 2:3 है। आपको फाइंड करना है x एंड y। जल्दी से बताइए क्या आएगा इनके आंसर, जितनी जल्दी हो सके कमेंट में टाइप करके बताइए इसकी क्या वैल्यूज आएंगे। आई होप कर लिया होगा। चलिए देखिए, नहीं हुआ तो हम लोग समझते हैं, इसको लगाते हैं। आपको पता है कि अभी हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला समझा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, x1, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 होगा। ये x और y है, ये रेशियो m1 और m2 है। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट लिखा है हमने, क्या बताया था, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही किया था। आप वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 डालिए, इनटू x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x2 की वैल्यू आपको दी -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे ऐसे, फिर प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो आप यहाँ 3 रखेंगे। उसके बाद m2 रख दिया, x1 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 3, हाँ, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो आप यहाँ पे कितना रखेंगे 3 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। अब सॉल्व करोगे आप इसको तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा -4 और 3 + 3 ये बन जाएगा आपका 9, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये 9 है, यहाँ पे 4 कर लेस कर दोगे तो 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे y निकालोगे आप तो y इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे होंगे, उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। m1 की वैल्यू 2 है, 2 डाल दीजिए, y2 की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 रखेंगे प्लस का साइन, m2 की वैल्यू कितनी है 3 रख दो, उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है 4 रख दीजिए, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा 2 + 3, सॉल्व करेंगे तो ये 6 बनेगा, प्लस ये 12 बन जाएगा, नीचे कितना बनेगा 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/5। तो ये मेरे y के, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं 1,18/5, ये इनके क्या आ गए कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, कर लिया होगा, हो गया ना तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए, जिसको कॉपी करना मैं क्वेश्चन बोल दे रहा है, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कॉपी कर लो तो तुम नहीं करोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच trisect the line segment, trisect the line segment, trisect the line segment joining 1 comma minus 2 and 3 comma minus 3 comma 4, joining 1 comma minus 2 minus 3 comma 4। तो क्या निकालने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, और पॉइंट क्या दे रखे हैं 1 कॉमा माइनस 2 और -3 कॉमा 4। ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप लोग, लगा सकते हो, 1 मिनट का टाइम है, आंसर दे सकते हो, नहीं देना है तो मैं दे रहा हूं। ठीक है ना, क्यों मेरे चमन्नी अठन्नी चलो हंसते हो तुम लोग, मजाक मानते हो। देखिए इधर क्या करना है, मुझे दिया गया है कि एक लाइन है, लाइन ले लो और इस लाइन को ट्राइसेक्शन में कट करना है, ये ए ये बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 1 कॉमा माइनस 2 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है तुमको -3 कॉमा 4। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। 3 इक्वल पॉइंट में डिवाइड किया गया, ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पॉइंट्स में पॉइंट डिवाइड किए गए। ये मान लीजिए P है, यहाँ पे Q है, तो मेरे कहने का मतलब है ये 3 इक्वल पार्ट में कैसे कि AP रेशियो PQ रेशियो QB, इनका रेशियो 1 रेशियो क्या है 1 रेशियो 1 रेशियो 1, यानी ये तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियोज बन जाएंगे तीनों के 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो अब आप क्या करोगे, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किसके P पॉइंट के। मैंने ले लिया x, y, क्या लिया x, y। अब आपको पता है जैसे आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, पूरी लाइन का यूज कर रहे हैं, और जब आप पूरी लाइन का यूज कर रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि ये पॉइंट, ये मेरे पास AP और PB का चाहिए रेशियो, किसका चाहिए AP और PB का। तो आपको पता है कि AP तो 1 है और PB कितना होगा, PB कितना होगा भाई, PB 2 हो जाएगा, 1 + 1, तो आपका रेशियो 1 रेशियो 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 रेशियो 2। तो आप किस तरीके से करेंगे, ये हमारे लिए x1 हो गया और ये y1 हो गया, और ये क्या बन जाएगा x2, y2 बन गया। m1 और m2 का रेशियो मुझे पता चल गया, ये m1 है और ये आपका m2 का रेशियो मालूम हो गया। x के कोऑर्डिनेट है, कौन गधा नहीं निकाल सकता है, सभी निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लीजिए, फिर क्या दिक्कत है, कंप्लीट करिए इसको। निकाल सकते हो कैसे, इसी फार्मूले से, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू सब दी गई, आप रख के निकाल सकते हो। y निकालो कैसे, सेम कंडीशन y के लिए लगाओगे, तो इसमें लिखोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, खत्म। ये क्वेश्चन हो गया, कर लोगे पार्ट। दूसरे के कोऑर्डिनेट मान लो q के निकालने, जब आप q को लोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप q लेंगे पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट निकाल, इसके निकाल लोगे, इसके कुछ और लेट करना चाहो तो इसको लेट कर सकते हो a, b, या x y भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ले लिया है तो यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, फार्मूला वही रखना है, x की जगह पे रख देना है बस, और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जब ये वाली वैल्यू लेंगे, ये दोनों पूरी लाइन लेंगे, तो इसका हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, किसका AQ रेशियो QB, AQ रेशियो QB, तो ये रेशियो बन जाएगा 2 रेशियो 1 के, ना क्या बन जाएगा 2 रेशियो 1 के। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी भाई। तुम्हारा बन जाएगा m1 रेशियो m2, क्या बन गया m1 रेशियो m2। बस अब क्या करना है, फिर से वैल्यू निकाल लेनी है, यहां से तुम्हारा वही x1 रहेगा, ये x2 रहेगा, y निकालना है तो y = क्या बन जाएगा, सेम फार्मूला लिख दोगे, ये वाला जो वैल्यू निकालनी है इसके लिए, यही फार्मूला यहाँ पे लिखा ही है, क्यों कॉपी करना है, ये लिखा है, आप लोग वैल्यू पुट कर लोगे, m1 चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, बस x y की जगह पे आप क्या रख सकते, ये तो सॉरी इसके लिए है, इसमें निकालना है तो उसमें फिर से x y निकालना है, तो a ले लोगे
चलो लिख देते हैं भाई, सेम ही फार्मूले हैं, कुछ यूज नहीं है। इसकी जगह पे ए है और इसकी जगह पे बी है, इतना फर्क मैंने किया है, सिर्फ वही सेम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिर्फ m1 और m2 चेंज हुआ है, बाकी वही x1 की जगह ये रखोगे, x2 की जगह वो रखोगे। फिर उसके बाद b निकालना चाहोगे तो b ऐसे ही निकाल दोगे, क्या लग दोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, समझ में आया तो कॉपी कर लीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में पढ़ना आके। कर लिया इसको, रब कर दे इसको, ठीक है ना, रब करते हैं। इसके बाद हम लोग मिड पॉइंट और कर लेते हैं इसमें फटाफट। जैसे मान लो कोई लाइन दी जाए और उसको मिड पॉइंट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, मिड पॉइंट, और आपसे उस मिड पॉइंट को प्रूव करने के लिए कहा जाए कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि दो पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके x2, y2 ले लो। ये P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, बस ये m1 रेशियो जो m2 है वो है 1:1, बात खत्म, ठीक है। तो आप वैल्यू क्या रखेंगे फटाफट देखिए, x x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, x2 की जगह पे x2 ही है और इसकी इन दोनों की जगह 1 रखोगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 रखोगे तो भाई 2 बन जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ ऐसे लिख दीजिए x1 प्लस x2 बाई 2। ये मिड पॉइंट के लिए है, ये मिड पॉइंट जब लाइन होगी उसके लिए है। ऐसे y निकालोगे तो सेम कंडीशन बन जाएगी y के लिए, यानी y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। जब आप m1 और m2 की जगह 1 पुट करेंगे तो ये मिड पॉइंट के फॉर्मूले आपको निकल कर मिल जाएंगे। आई होप इसको आप कॉपी कर सकते हो जल्दी से, ठीक है, हो गया कॉपी। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो मुझे रेशियो फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, रेशियोज, कि जैसे हमें लाइन दे दी जाएगी उसका रेशियो निकालना होगा। तो आपको पता है कि हमारा जो रेशियो होता है वो m1 रेशियो m2 होता है ना, इसी रेशियो कहते हैं। अब इस रेशियो को जैसे मान लो मुझे यही निकालना है, ये क्या लिया था मैंने, AB ले लो, एक P अपॉन PB, यही लिखा था इस रेशियो का। अब आपको जैसे इसको नीचे भेजना है तो आप ऐसे लिख सकते हो m1 अपॉन m2 रेशियो 1। इस चीज को भाई ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ये चीज क्लियर है। इस फंक्शन को जो ये मेरे पास दिया गया है पहले पॉइंट्स पर, इसको यानी m1 अपॉन m2 इसको कुछ लेट कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन में डालने से अच्छा है कि कुछ मैं इसको मान लूं। जब रेशियो निकालना होता है तो वहां पे के या अल्फा या बीटा जो इच्छा करे, जो तुम्हारी आत्मा कहे वो आप मान सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने के ही लिया है। आप अल्फा ले सकते हो या पड़ोसी का नाम ले सकते हो, जिसका रखना रख सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ के रख सकते हो। जब रेशियो फाइंड करना हो तो आप के रेशियो 1 डालेंगे, क्या डाल देंगे उस जगह पे, के रेशियो 1। अब इतना याद रखना है कि जो ये के है वो रिप्रेजेंट कर रहा है m अपॉन n को, सॉरी m1 अपॉन m2 को, m1 अपॉन m2 को रिप्रेजेंट कर रहा है के। जब वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई, तो उसी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, जो आंसर हो जाएगा वो यही होगा, जो के की वैल्यू निकल कर आएगी वही उसका रेशियो होगा। इसको आप जरूर समझिएगा और करिएगा। क्वेश्चन तो है मेरे पास कराने के लिए इसके भी बहुत सारे, लेकिन टाइम नहीं है, समस्या टाइम की है, जिंदगी टाइम पर डिपेंड है ना, तुम्हारी भी हमारी भी। क्यों गलत कह रहे हैं, 10th गया जिंदगी गई। देखो अगला, आप डालिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं उसको आप देख लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट समझ लीजिए। प्रूविंग कहोगे तो करा देंगे, वरना फार्मूला करा देते हैं। प्रूविंग आप कहोगे तो हम करा देंगे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए सेंट्रॉइड कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1, y1, इसका लिख लीजिए x2, y2 बेटा, और इसका क्या लिखोगे x3, y3, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है
इन ट्राइंगल, कहाँ पर, ट्राइंगल के अंदर। और वो कैसा पॉइंट्स होता है, जो मीडियंस होती हैं, मीडियन जानते हो, जो ट्राइंगल्स की साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको मीडियन कहते हैं। तो मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। ये मीडियन है, डी है, मीडियन मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होगी, इस पर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन जो है इस पार्ट के इक्वल डिवाइड हो रही होगी। इस पर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये वाली लाइन जो है वो इस पार्ट के इक्वल डिवाइड हो रही है। मैंने 3 मीडियन लिए हैं, ये मीडियन इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसके डी, इसको पॉइंट का नाम दे सकते हो ई और ये एफ। इस पॉइंट को ही सेंट्रोइड कहते हैं और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे इसी कोऑर्डिनेट मतलब इस जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब एक्स वाई मान लेते हैं और यही मुझे निकालने हैं। सेंट्रोइड जो मीडियंस होती हैं वो सेंट्रोइड जी जो पॉइंट होता है, इस मीडियन जो हमने ड्रॉ करी है, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कहते सर ये ना प्रूव कराइए, ये नहीं प्रूव करा रहा क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन है, उसमें अभी जब पढ़ाओ तो भले करिए, नहीं तो मत करिए, कोई जरूरत भी नहीं है। इसको 2:1 लिख लीजिए। कितना होता है 2:1? मैं यहाँ पे लिख दे रहा है कि जो एजी ओजी वाला काम नहीं है यहाँ पर, एजी और जीडी, ठीक है ना। तुम सोचो गाना गा रहे हैं एजी ओजी, 2:1 क्या बन गया, एजी और ओजी, ये जी और डी है, इनका रेशियो 2:1, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा ये वाली चीज। अब देखो सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा लोचा नहीं है यहाँ पे, आसानी से आप कर सकते हो कि फार्मूला प्रूव करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये मीडियन है तो आप आसानी से डी निकाल सकते हो। डी कैसे, आपको पता है इन दोनों को सम डिवाइडेड बाय 2, अभी बताया मीडियंस का मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला। तो दोनों को सम करेंगे तो x2 प्लस x3/2 पहला पॉइंट आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा y2 प्लस y3/2, क्योंकि मीडियंस के डी के पॉइंट निकाला है दोनों। ये किसके पॉइंट है, डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दोनों हमारे ये मिल गए हैं, ठीक है। ये दोनों है कि नहीं। अच्छा आप बताओ ये लाइन में तुम नहीं लगा पाओगे यार, सिंपल सी बात है, तुमको m1 m2 दिया गया है, m1 रेशियो m2 दे रखा है 2:1। अब इस लाइन में आप लगाइए सेंट्रोइड का फॉर्मूला, तो x निकालोगे तो x इज इक्वल टू, इसमें ये x को मान लो चाहे x1 y1 और इसको x2 y2 रख के सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा फॉर्मूला, प्रूव कर लीजिएगा, x1 प्लस x2 और प्लस x3/3। ऐसे y निकालोगे वो निकल कर आ जाएगा y1 प्लस y2 और प्लस y3/3, ये निकल कर आएगा भाई। और ये 3 कहां से आएगा, ये m1 प्लस m2 नीचे रखते हो तो 2 + 1 करोगे 3 बन रहा है ना। फार्मूला यूज करिए, आसानी से फाइंड कर सकते हो। नहीं कर पाना तो कमेंट में बड़ा बड़ा सा मुंह बना के लिख देना कि मुझसे नहीं हुआ है, मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं कल की क्लास में, इसके क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराऊंगा और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है उसको खत्म कर दूंगा। 2 क्लास रखनी है इसकी, अब इसमें क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की है तो वो करानी है और आपका ये खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आत्मा से डर लगता है पढ़ने में। डर नहीं लगेगा जब आओगे क्लास में, डर लगना है तब जब नहीं आओगे। तो चलिए ठीक है, कुछ पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा और पसंद नहीं आया हो तो भी लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।